सो हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो दिस इज जिया फ्रॉम जियास स्टडी। तो आज हम करने वाले हैं कोई एक्सरसाइज 8.2 के क्वेश्चन नंबर 2। तो प्रीवियस क्लास में हमने क्वेश्चन नंबर 1 करा था, देन नाउ वी विल कवर क्वेश्चन नंबर 2। तो क्या बोल रहे क्वेश्चन नंबर 2 है, तो रीड करते हैं। कन्वर्ट द गिवन डेसिमल फ्रैक्शन टू परसेंट। भाई आपको ना डेसिमल फॉर्म में एक फ्रैक्शन दे रखा है, गॉट इट, बात समझ आ रहा है। देन इसको क्या करना है, पर्सन में कन्वर्ट करना है। तो ये क्या मीनिंग है क्वेश्चन का, थोड़ा सा अजीब लग रहा है कि भाई डेसिमल में भी है, फ्रैक्शन में भी है, और यहाँ तो ये सिर्फ डेसिमल में, ये फ्रैक्शन फॉर्म में दिख नहीं रहा। और हमारा फ्रैक्शंस क्या कहता है, जिसमें क्या कंडीशन होता है, न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर, उसका फॉर्म ऐसा होता है, मतलब P/Q। फॉर एग्जाम्पल मैंने लिखा 8/9, दिस इज कॉल्ड फ्रैक्शन, क्लियर। और ये तो भैया डेसिमल में, इसको हम कैसे फ्रैक्शन फॉर्म में लाए, फिर कैसे परसेंट में कन्वर्ट कर, वो सारा काम हमें एक एक करके करना है। तो करते हैं। पहले मेरे पास दे रखा है 0.65। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मुझे क्या करना है, 65 लिख देना है अपॉन। अब यहाँ चीज़ों को समझो, जब डेसिमल में होता है हमें फ्रैक्शन में बनाने के लिए क्या करना होता है जी, डेसिमल की जगह ढंग से देखो, डेसिमल की जगह क्या लगाना होता है, 1। इतनी बात क्लियर है। नाउ डेसिमल के राइट साइड में, डेसिमल के राइट हैंड साइड में जितने भी नंबर्स होते हैं, जितने भी डिजिट्स होते हैं, उसके जगह हमें क्या लिखना होता है, 0। मतलब डेसिमल के बाद कितने डिजिट्स है जी, 1 2 डिजिट है ना। तो हमें क्या करना है, 2 डिजिट की जगह 2 0 लगा देना, 1 2। इतनी बात क्लियर है मेरे बच्चे। मैंने कहा कि भाई मुझे ये एक कंप्लीट डेसिमल फॉर्म में दिख रहा है, इसको पहले मुझे फ्रैक्शन बनाना है। तो फ्रैक्शन का क्या रूल होता है कि अगर डेसिमल फॉर्म में है तो ये जो डेसिमल है ना, इसके जगह मैंने 1 लगा दिया। ये हमेशा हर केस में करना है, ठीक है। अब हम ये 0 2 0 लाए कहाँ से, तो यहाँ देखो, मुझे हमेशा दिमाग में बैठाना है कि डेसिमल के राइट हैंड साइड, नॉट लेफ्ट साइड, क्या राइट हैंड साइड। तो राइट हैंड साइड में डिजिट्स काउंट करना है। तो 1 2, तो जितने डिजिट्स है ना, इन प्लेस ऑफ डैट मुझे पुट करना है 0। फॉर एग्जाम्पल मैंने ये लिखा होता 759, ठीक है मेरे बच्चे। तो मैं क्या करती, 759 लिख देती, या 0 लगा दो, डेसिमल की जगह क्या लगाती, 1। इतनी बात क्लियर है। फिर मैंने कहा डेसिमल के ठीक राइट हैंड साइड वाला काम करना है। तो कितने डिजिट्स है, 1 2 3, तो 3 डिजिट्स है ना। तो 3 डिजिट की जगह क्या लगाना है, 3 टाइम्स 0, तो लगाओ 1 2 3। तो वही काम यहाँ भी हमने कर दिया, ठीक है। हमने भाई डेसिमल से फ्रैक्शन फॉर्म में ले आए, पहला काम हमने ये कर दिया, हमने डेसिमल से फ्रैक्शन फॉर्म में ले आए। अब हमें क्या करना है, परसेंट में कन्वर्ट करना है। वही काम करना है कि परसेंट में कन्वर्ट करने के लिए मल्टीप्लाई बाय 100 करना है, ठीक है। तो करते हैं, मल्टीप्लाई करो बाय 100। और मेरे बच्चे अपन ने कुछ भी तो क्या माना, 1 ना। क्रॉस कटिंग करके देखो, अप डाउन कटिंग करके इसको सिंपल फॉर्म में लाना है। तो मैं एक बात बोलूँ, अगर मैं इसको इजीली ऊपर क्रॉस कटिंग कर सकती हूँ, क्योंकि 65 है, ये 100 है, हमें पता है ये 5 से इजीली डिविजिबल होता है। क्यों, क्योंकि वंस भी क्या होना चाहिए, 0 या 5, जो कि इसके 5 है, इसमें 0, इजीली कट हो पा रहा है ना। ये बात हमें अच्छी तरह पता है। लेकिन जब हमें दिख रहा है ना क्रॉस में सेम नंबर है, तो ईजी लगता है कटिंग करने में। मैं आपको एक चीज़ और रिवाइज कर दूँ, कई बच्चे कंफ्यूज हो। देखो, अगर ये 15 है, ये 20 है, ये 19 है, मुझे पता लगाना है कि 5 से डिवाइड कौन सा हो पाता है। तो मुझे पहले रूल ये पता होना चाहिए, 5 से डिवाइड होने के लिए वंस में, अब वंस आप मुझे कौन सा होता है मैम, 7 3 4, इसमें वंस में कौन सा वैल्यू है, 4। वंस टाइम्स 100 वाला वंस, तो 1 4 है ना। तो यहाँ पर भी सबका वंस में क्या है, इसका 5 है, इसका 0 है, इसका 9 है। अब 5 से डिवाइड होने के लिए रूल होना चाहिए, ये रूल पता होना चाहिए कि वंस में क्या होना चाहिए, 0 या 5, 0 और 5। तो इसमें 5 है तो ये डिविजिबल है, इसमें 0 है, ये भी डिविजिबल है, क्योंकि रूल तो है 0 और 5 का। 9 है, 9 तो रूल में नहीं आता, तो ये वही डिविजिबल नहीं होता। इतनी बात क्लियर है। 5 के लिए क्या रूल है। अब मैं यहाँ बात समझाना चाह रही हूँ कि इसके वंस में 5 है, इसके वंस में 0 है। ये दिखने में तो हमें लग रहा है इजीली कि 5 से डिवाइड हो पाएगा, यहाँ तुम ये काम कर सकते हो। लेकिन इससे भी सिंपलेस्ट फॉर्म बताओ, अगर मुझे दिख रहा है ना क्रॉस में सेम नंबर है, पहले इसको आपस में कटिंग कर लो। जैसे 100 और 100 कट कर दो, 100 1 ज़ा 1, 100 1 ज़ा 100, सॉरी 100 1 ज़ा 100, 100 1 ज़ा 100, दोनों कट हो गया। अब क्या क्या रह गया, 65
अपॉन 1 मल्टीप्लाई 1 अपॉन 1। ये नहीं भी शो करते, लेकिन मैंने आपको एक एक करके समझा रही हूँ ताकि कंफ्यूजन ना हो। और मुझे लाना किस में था, परसेंट पे। ऑलरेडी मल्टीप्लाई 100, तो ये हो गया 65% इज द फाइनल आंसर। समझ आए चीज़ें कैसे काम हुआ इसमें काम हुआ। पहले डेसिमल में था, इसको फ्रैक्शन फॉर्म में लाए, फिर जब फ्रैक्शन फॉर्म में लाए तो हमने परसेंट लाने के लिए मल्टीप्लाई किया था 100 से। क्लियर। इसी का सेकंड पार्ट और कर लेते हैं, बी पार्ट। चलो इरेज कर दो इसको। चलो फिर बी पार्ट क्वेश्चंस हमारे पास है 2.1। ठीक है मेरे बच्चे, तो पहले अच्छी तरह काम कर लो। इसको हम ले आते हैं पहले फ्रैक्शन फॉर्म में। ढंग से देखो, डेसिमल की जगह क्या लगाओगे, 1। क्लियर। नाउ डेसिमल के राइट हैंड साइड में डिजिट काउंट करो, कितने डिजिट्स है, 1, तो 1 ही 0 आएगा। मल्टीप्लाई क्यों करा मैंने, पहले तो मैंने इसको डेसिमल से फ्रैक्शन फॉर्म में ले आई, मैं यहीं पर मल्टीप्लाई कर दे रही हूँ 100 से, क्योंकि मुझे यहाँ अल्टीमेट काम करना है, क्या है, परसेंट में कन्वर्ट करना है। इसके नीचे कुछ भी तो 1। ठीक है। अब अप डाउन कटिंग या क्रॉस कटिंग में चेक करना है, तो 21 और 10 में आपस में कोई कटिंग हो नहीं सकता, तो क्रॉस में हो सकता है, यस। 1 0 1 0 सिंगल जीरो कटिंग कर दो। क्लियर। नाउ व्हाट इज लेफ्ट विथ इट, 21 अपॉन 1 मल्टीप्लाई 10 अपॉन 1। नीचे 1 को मल्टीप्लाई करोगे तो भी तो बात हुई है, तो मैं अल्टीमेट क्या कहूँगी, 21 से 10 को मल्टीप्लाई करो, 0 1 0 0 2 0 1 1 1 1 2 2, तो 0 0 प्लस 1 1 और ये 2। आंसर विल बी 210% इज द फाइनल आंसर। कोई दिक्कत नहीं ना, इजी है ना। चलो फिर इसी का फिर पार्ट सी भी कर लेते हैं। चलो इरेज कर दो इसको। ओके, ये चीज़ें समझ आ रहा है, डेसिमल से कैसे फ्रैक्शन बनाए, फिर फ्रैक्शन बाद मल्टीप्लाई 100 क्यों करें, क्योंकि हमें करना क्या है, मल्टीप्लाई करके परसेंट में कन्वर्ट करना। ठीक है। चलो फिर now it has a question part C, that is 0.02। ठीक है। now करते हैं, तो करो भाई 0.2। मैं आपको छोटी छोटी चीजें लिख के दे रही हूँ ताकि दिक्कत ना हो। अब डेसिमल की जगह क्या लगाओगे, सो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, क्या करेंगे, इसको पहले इसको 2 लिख दो। ठीक है। नाउ देखो, डेसिमल की जगह 1 लगा दो, कितने डिजिट्स है उसके बाद, 1 2 डिजिट्स है, तो उतने टाइम्स आप क्या लगाओगे, 0। मल्टीप्लाई 100 क्यों लगा रहे हैं, क्योंकि हमें अल्टीमेटली कन्वर्ट करना है परसेंट पे। इसके नीचे कुछ भी तो 1। अभी देखो, मैंने आपको हमेशा बोला है कि जब दिख रहा है 2/100 इजीली कट तो हो पा रहा है, नो डाउट, लेकिन अगर हमें दिख रहा है ना कि क्रॉस कटिंग में ज़्यादा सिंपल सेम नंबर तो इजीली कटिंग हो पा रहा है, तो कट करो। 100 1 1 100 सॉरी 100 1 100 100 1 100। तो नाउ क्या रहा है भाई, 2/1 मल्टीप्लाई 1/1, तो अल्टीमेटली क्या, 2 1 2 और 1/1 नहीं भी शो कर तो कोई दिक्कत नहीं है, तो 2% इज द फाइनल आंसर। ठीक है। इसी का पार्ट डी भी हम कवर कर लेते हैं। चलो पार्ट डी आई हैव इज 12.35। तो करो भाई 12.35 अपॉन डेसिमल की जगह 1 लगा दो, कितने डिजिट्स इसके बाद, राइट हैंड में 2, तो उतने टाइम्स आप 0 लगा दो। मल्टीप्लाई 100 क्यों लगा रहे, कन्वर्ट कर रहे हैं हम परसेंट में, अपॉन 1। अब अप डाउन इजीली कट हो जाता है, क्योंकि इसके 1s में 5 है, इसके 1 से 0 है। हमें दिख रहा है ये 5 से कटिंग हो सकता है, लेकिन इससे ज़्यादा और अच्छा हमें कंफर्ट जो सॉल्यूशन दिख रहा है, दैट क्रॉस कटिंग। तो करो 100 1 100 100 1 100। ठीक है। तो क्या रह गया भाई, 1235 अपॉन 1 मल्टीप्लाई 1/1, तो क्या होगा, 1235 1 क्या होगा, यहाँ आई आंसर। ठीक है। 1235% इज द फाइनल आंसर। ठीक है। तो ये थे बहुत ही इजी और बहुत अच्छे लेवल क्वेश्चन जो आपको आते भी है, और मैंने एक बार रिवाइज करवा भी दिया। सो दिस वाज एक्सरसाइज 8.2 के क्वेश्चन नंबर 2। तो नेक्स्ट क्लास में करेंगे क्वेश्चन नंबर 3। तब तक के लिए वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू एंड हैव अ ग्रेट डे। थैंक यू।